हेलो साथियों, वेलकम टू अभी स्टडी। मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अभी स्टडी। तो आइए साथियों, पूरा हम लोग एक बार अपने क्लास को लेके आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हम लोग इस समय एसएससी जीडी का बैच लेके चल रहे हैं। किसका बैच? तो एसएससी जीडी का। ये जो हमारा एसएससी जीडी का बैच चल रहा है, इसमें हम आपको मैथ इस समय लेके चल रहा है। और मैथ में मैं आपको संख्या पद्धति लेके चल रहा हूँ, नंबर सिस्टम। क्या लेके चल रहा हूँ? नंबर सिस्टम। तो आइए, इसमें हम संख्या पद्धति के 2 वीडियो दे चुके हैं आपको। ये हम लोग का तीसरा वीडियो है संख्या पद्धति का। तो आज थोड़ा हम लोग इसको समझते हैं। संख्या पद्धति भाग 3 है ये, यानी 03। ठीक, अभी हम लेके चलते हैं। आइए, इसमें हम कुछ चर्चा करते हैं। इसके पहले जो 2 वीडियो आया था उसमें मैंने आपको भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, संख्याओं का स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, सबसे बड़ा भाज्य संख्या, सबसे बड़ा अभाज्य संख्या और सबसे छोटा सम संख्या, सबसे छोटा विषम संख्या, इन सारी चीज़ों को बेसिक जो जानकारियाँ थी उसको हमने संख्या पद्धति में समझ लिया। आज इस पर थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं। आइए, संख्या पद्धति का जो अगला वीडियो है इसमें हम लोग का संख्या पद्धति देखिए। अब इसमें लेके चलते हैं। पहले उस पर हम लोग थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेते हैं। चूँकि पहले वीडियो में मैंने संख्याओं के बारे में बताया था कि सम संख्या क्या होता है, संख्याएँ कितने प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या का मान क्या है। जैसा कि मैंने कहा था, परिमेय संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या क्या होता है? P/Q के रूप में लिखे जाए परिमेय संख्या होता है। अच्छा, मैंने कहा था पाई। पाई क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? पाई का मान क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? तो देखिए, जैसे कि ये हमारा रहा पाई, तो पाई एक कौन सी संख्या हो जाएगा? तो मैंने बताया था ये क्या है? अपरिमेय है। लेकिन पाई का मान आप सभी जानते हैं क्या होता है? 22/7। तो जब 22/7 आ गया तो P/Q के रूप में लिखा है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब परिमेय सिर्फ पूछे क्या है, पाई क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। तो देखिए, जो पाई है अपरिमेय है। अब पाई का मान, तो पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। यह अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो इसी तरह यानी 03। तो आइए समझते हैं। अब स्थानीय मान को थोड़ा समझ लेते हैं। हम क्या बताए थे? स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान, तो उसके स्थान का मान बताना होता है स्थानीय मान। तो हम जैसे एक प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, आपको दिया जाता है और इसमें आपसे कह दे कि 4 तथा 7 का स्थानीय मान बताइए। ये देखिए, अंडरलाइन कर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या जो है उसको हम देखिए सेम वैसे उतार देंगे। अगर जो, तो देखिए 3, 4, 7, 9, 5। और यहाँ पे इसका नंबरिंग करेंगे इसके स्थान प्लेस वैल्यू के हिसाब से। तो देखिए क्या है, ये हमारा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000। तो देखिए, ये जो 7 है सैकड़ा पे है, 7 हमारा किस पे है? 100 पॉइंट पे है। ये देखिए 7 सैकड़ा पे, तो 7 गुणे सैकड़ा यानी 100 से किया जाता है। तो कितना आ जाएगा? 700। और 4 को देखेंगे तो कि 1000 पे है, तो 4 को किससे गुणा करेंगे? 4 को डायरेक्ट नीचे लेंगे और इसको किससे गुणा करेंगे? 1000 से गुणा कर देंगे। तो जब 1000 से गुणा करेंगे तो 4000 आ जाएगा। तो देखिए 7 का स्थानीय मान कितना आया? तो आप कहेंगे 700। कितना? 700। और 4 का स्थानीय मान कितना आया? तो 4000। कितना आया है? 4000। तो ये देखिए 4000, 4000 आया ना। इस तरह यह स्थानीय मान होता है। अगर जो यह स्थानीय मान है तो दूसरे तरफ थोड़ा जातीय मान समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? जातीय मान।
जातीय मान। तो जातीय मान का मतलब वास्तविक मान की बात करता है। अब जैसे इसमें अगर जो आपसे प्रश्न कर दे, ये देखिए, अगर जो आपसे प्रश्न कर दे कि 5, 7, 9, 4, 3 में 7 और 5 का जातीय मान बताइए। क्या? 7 और 5 का जातीय मान बताइए। तो सवाल को स्वयं पहले लिख ले, 5, 7, 9, 4, 3। तो देखिए जातीय मान का मतलब जो जिस मान में लिखा है वही उसका आंसर होगा। जो जिस मान में यानी जिस रूप में संख्या लिखी है वही उसका जातीय मान होगा। जैसे 5 है तो 5 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 7 है तो 7 हो जाएगा, यानी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अगर जो 5 रुपए का नोट है और 5 रुपए का सिक्का है तो दोनों बराबर ही तो है। 5 का नोट हो या 5 का सिक्का हो, दोनों का मान तो 5 रुपया है तो 5 रुपया ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि 5 के नोट को 6 रुपया गिना जाएगा और 5 के सिक्के को 5 रुपया, ऐसा तो होगा नहीं। यानी चाहे वो नोट में हो, कागज में हो, चाहे किसी धातु के रूप में हो, अगर जो 5 है तो 5 होगा, 7 है तो 7 होगा, 10 है तो 10 होगा, 20 है तो 20 होगा। यानी जिस संख्या का स्थानीय मान पूछता है वह संख्या जिस संख्या का जातीय मान पूछता है वह स्वयं उसका जातीय मान होता है। संख्या उसकी जात होती है। यानी 5 का जाति क्या होगा? 5 और 7 का जाति क्या होगा? 7। यही इसका वास्तविक रूप ही इसका जातीय मान होता है। अब आप बताइए 8 का वास्तविक रूप क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 8 का तो 8 होगा। 9 का वास्तविक रूप क्या हो जाएगा? 9 का 9 होगा। तो ये हम जातीय मान समझे थे और इधर स्थानीय मान समझे थे। ये स्थानीय मान। स्थानीय मान में सबसे पहले उसका नंबरिंग करते हैं। आज देखते हैं किस बचेगा नहीं बचेगा। यहाँ पे अगर जो मान लीजिए आप ये जोड़ दिए 4000 प्लस 700 ये प्लस करना था, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4700 होगा कि नहीं होगा? और उसी तरह अगर जो घटाने के लिए कह दे तो 4000 में से 700 घटाएंगे तो 3600 बचेगा। ये हमारा स्थानीय मान और जातीय मान। जातीय मान फिर बोल रहा हूँ वही होता है जो संख्या का मूल रूप दिया रहता है। संख्या का यहाँ मूल रूप 5 है तो 5। हाँ ये साथियों इसको मिटाते हैं। आशा है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मिटाते हैं और सवाल पे आगे चलते हैं हम। एसएससी जीडी का ये बैच चल रहा है और ऐसा नहीं कि एसएससी जीडी के लिए। आइए साथियों पुनः एक बार भाजकता के नियम को समझते हैं कि भाजकता का नियम क्या कहलाता है। देखिए भाजकता के नियम के बारे में समझेंगे तो सबसे पहले शून्य के बारे में समझेंगे कि क्या शून्य किसी को काटता है कि नहीं। तो देखिए शून्य किसी भी संख्या को विभाजित नहीं कर सकता है। शून्य किसी भी संख्या को नहीं काटता है, ठीक है। शून्य या शून्य से किसी भी संख्या को नहीं काट सकते हैं, ठीक। शून्य से किसी भी संख्या को नहीं काट सकते हैं। और दूसरा समझते हैं एक के बारे में। किसके बारे में? एक से भाजकता के नियम। तो देखिए एक से भाजकता के नियम क्या कहलाता है? एक से भाजकता के नियम, ठीक। तो देखिए एक सभी संख्या को विभाजित कर सकता है लेकिन उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। तो यहां हम लिख सकते हैं एक सभी संख्या को विभाजित कर सकता है। विभाजित कर
सकता है तथा वह उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। देखिए, एक से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि एक सभी संख्या को, एक क्या है, सभी संख्या को विभाजित कर सकता है तथा वह उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि 25 लिखा है, एक से काटिएगा तो 25 कट देगा, एक 25 है 25, 25 से कम 25 कट जा रहा है, 2 यानी मान वही आया। यहाँ एक बार हम 12 वही आया, एक 16 हम 16 वही आया, एक 25 हम 25 वही आया। तो यहाँ देखिए मान में कोई परिवर्तन हुआ है नहीं। 25 काटे हैं 25 से आ गया, 16 काटे हैं 16 ही आया है, 12 काटे तो 12 आ गया, 2 काटे हैं तो 2 आया है, यानी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं लाया है। तो आप कह सकते हैं एक से भाजकता का नियम यह है कि एक सभी संख्याओं को काट सकता है और काटता भी है, लेकिन संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं लाता है। जबकि शून्य नियम यह कहता है कि शून्य से किसी भी संख्या को नहीं काट सकते, शून्य से किसी भी संख्या को, यहाँ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, शून्य से किसी भी संख्या को नहीं काटा जा सकता, नहीं काट सकते या नहीं काटा जा सकता। ठीक है, अब इस तरह देखिए, अब 2 से भाजकता का नियम क्या कहलाता है, तो देखिए इसी पे मैं लिख देता हूँ। फिलहाल आप लोग ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2 का मैं आगे बताता हूँ। फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दें। देखिए 2 से भाजकता का नियम क्या कहता है, आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा। 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह संख्याएं दिया रहता है, लेकिन आपको उसको लगाना रहता है और इसमें मैं सवाल भी बताऊंगा किस तरह का पूछेगा। आइए देखिए समझते हैं क्या कहता है 2 से भाजकता का नियम। तो यहां लिखेंगे 2 से, ठीक। तो देखिए दो से वे सभी संख्या कट जाएगी जिसके अंत में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, क्या हो, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या क्या होगा, 2 से कट जाएगी। क्लियर। देखिए 2 से वे सभी संख्याएं कट जाएगी जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सभी संख्या 2 से कट जाएगी। या लिख लीजिए, या संख्या के अंत में कोई सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो, वह 2 से कट जाएगी। देखिए बात वही हुआ,
2 से वे सभी संख्याएं 2 से वे सभी संख्याएं कट जाएगी जिसके अंत में क्या हो 0 2 4 6 8 हो। वे संख्याएं 2 से कट जाएगी या संख्या के अंत में कोई क्या हो सम संख्या हो। तो संख्या के अंत में क्या हो कोई सम संख्या हो, वे संख्याएं क्या होंगी वे संख्याएं 2 से कट जाएंगी। तो मूल रूप से ये कहना चाहता है 2 से विभाज्यता का कह रहा हूं मैं आपसे कह रहा हूं कि 4 7 9 8। अब कहें इसको काटिए तो देखिए 2 से कट रहा है, 2 से 2 दूना 4, द्वितीय 6, 1 ले जाएंगे तो 19 हो जाएगा, 2 9 18, 1 ले जाएंगे तो 18, 2 9 18। ये देखिए कट जा रहा है। यानी लास्ट में आप देखे होंगे यहाँ पे क्या है सम संख्या 8 था। देखिए लास्ट में सम संख्या 8 है। इसी तरह आप दूसरा ले लीजिए और आपसे कह दे, अब आपसे कह दे कि 12,327 4 12 32 74 12 32 74। और इसको कहे 2 से काटिए तो आप देखिए काटिए 2 6 के 12, 2 1 ने 2, 2 6 के 12, उसके बाद से 2 8 16 और उसके बाद से 2 7 14। तो देखिए लास्ट में यहाँ पे क्या था सम संख्या था। तो यानी पूर्ण रूप से हम देखेंगे जो लास्ट में सम संख्या होती है वो क्या होगी 2 से कट जाएंगे। आइए हम लोग 3 से विभाज्यता का नियम समझते हैं, फिर 4 से समझते हैं, फिर 5 से समझते हैं। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आइए इसको मिटाते हैं और समझते हैं 3 से विभाज्यता होने का नियम क्या है। 3 से कौन कौन सी संख्या कटेंगी और कैसे कटेंगी उसका नियम लिख लेते हैं। तो 3 से विभाज्यता का नियम, यहाँ भाजकता के नियम है तो इसके आगे हम कर देते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। यहाँ से क्या कर देंगे यहीं पे 3 कर देना है, नहीं यहां से रखते हैं 3 से। तो लिखेंगे यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह सभी संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह सभी संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, यानी संख्याओं का योग कह रहा है। जैसे आपसे हम कह रहे हैं 1 2 5 4 7 और 2 और ये कहे कि बताइए ये संख्या क्या कह रहा है 3 से कटेगा कि नहीं। तो देखिए नियम कह रहा है यदि संख्याओं के अंकों का योग अगर जो 3 से कट जाता है तो वो सभी संख्या क्या होगा 3 से कटेगा। तो बताइए सभी संख्या 3 से कटेगा। तो देखिए हम पहले संख्याओं के अंकों का योग करते हैं। तो आप यहाँ देखिए पहले आपस में पहले छोटा योग करने का सीखिए। आप चाहे तो इसका सभी एक साथ योग कर सकते हैं और नहीं तो पहले छोटा योग करने का सीखिए। तो देखिए 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, ये 3 से कट जा रहा है यानी 3 आया तो 3 कट जाएगा। 5 और 4 आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 9, 9 भी 3 से कट जा रहा है और 7 2 जोड़ेंगे तो आएगा 9, फिर 9 3 से कट जा रहा है। और इसको एक साथ जोड़ना है तो देखिए तो कितना हो जाएगा 2 1 3, इधर से जोड़िए 5 2 7, 7 2 9, 9 और 9 9 18, 18 और 18 और ये रहा 18 3 21, ये रहा 21, 21 बटा 3 जोड़िए यानी 7,
7 तिरके का 3 से कट जा रहा है। तो देखिए जोड़े हैं जब सभी संख्या 7 दूनी 9 और 9 9 18, 18 और 3 कितना होता है 21, 21 को 3 से भाग दिए तो क्या हो गया है 3 कट जा रहा है 3 से। इसी तरह दूसरा एक और सवाल समझते हैं। देखिए यदि हम आपसे कह दें कि 5 3 7 4 5 2 1, अब क्या बताइए यह कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आइए हम देखते हैं, पहले इसको जोड़ते हैं संख्याओं को। तो या तो सभी को एक साथ जोड़ लीजिए या तो अलग अलग करके जोड़ लीजिए। तो देखिए पहले यहाँ जोड़ते हैं, तो 2 और 1 कितना होता है, तो आप कहेंगे 3, यह 3 3 से कट जाता है। देखिए 3 3 से कट गया तो ये कट जाएगा। 4 और 5 कितना होता है 9, 9 भी 3 से कटता है, कट जाएगा। 7 और 3 कितना होता है, पहले इसको जोड़िए। 7 और 5 कितना होता है, तो 7 5 12, 12 कट जा रहा है। और 3 को अलग से लीजिए 3, ये भी कट जा रहा है। यानी सभी संख्याएं क्या हो जा रही, कट जा रही है। इसको भी आप जोड़े होते तो 7 3 10 और 10 5 15 आता है, सीधा भी जोड़े होते तो। अब 15 भी 3 से कट जाता है। अब सभी संख्याओं को आपस में एक बार जोड़ लेते हैं। ये देखिए अगर जो हम प्लस लगाते चले या जोड़ के देखें तो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए 5 3 8, 8 और 7 ऐसा कि हो जाएगा आपका 15, 15 5 की 15 4 19, 19 1 20, 20 4 24 और 24 और 2 26, 26 1 27, कितना आ रहा है 27। 27 को 3 से काटेंगे तो 3 9 27, यानी कट जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि संख्याओं के अंकों का योग जोड़ लेंगे। जो संख्या हमारा दिया रहेगा, जैसे 3 4 5 7 9 12 13 15 कुछ भी दे सकता है, ये दे देगा 3 7 9 5 12 15। अब कहे बताइए यह 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो देखिए 15 12 जोड़ दीजिएगा, फिर 5 जोड़ दीजिएगा, फिर 9 जोड़ दीजिए, फिर 7 जोड़ दीजिए। आइए हम आपको जोड़ के भी बता दे रहे हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। ये प्लस बीच में कर लेते हैं और जोड़ते हैं। तो 15 यानी 12 दूना 24 और 24 और 3 कितना होता है 27, 27 और 5 जोड़ देंगे तो 27 और 5 32 और 32 10 42, एक घटा देंगे यानी आपका 41, 41 और 7 हो जाएगा आपके 48, 48 2 50, 50 1 51। यहाँ हम पा रहे हैं क्या 51, 51 को 3 से काटेंगे तो कटेगा, ये देखिए कट जाएगा। जहाँ तक कि 3 1 3 17 51 होता था, 3 1 3 2 बचेगा, 3 7 21 17 51 कट जा रहा है। यानी 3 7 9 5 12 15 ये भी संख्या कट जाता है। लेकिन यहीं पे अगर जो आपको ये 15 की जगह और जो 16 कर दिया होता तो कटता। तो देखिए जब 16 करते तो यहाँ पे क्या हो जाता हमारा 51 की जगह 52 हो जाता, 52 हो जाता। तो काटते तो कटता, 3 1 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22। अब 22 कटेगा नहीं, यानी अगर जो हमारा 52 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 7 9 5 12 और 16 कर देते तो ये 3 से नहीं कटता। 3 से वही कट सकता है जिसमें अंकों का योग क्या हो 3 से कट जाता हो। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इस पे सवाल कैसे पूछता है वो हम बताते हैं। इसका एक बार फिलहाल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मिटाते हैं और 3 से विभाज्यता के नियम के बारे में समझते हैं कि सवाल कैसे बनाता है। 3 से विभाज्यता के नियम तो हम बता दिए। 3 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है, वे सभी संख्याएं 3 से कट सकती हैं जिनके अंकों का योग क्या होता है 3 से विभाज्य होता है। वे सभी संख्याएं 3 से कट सकती हैं जिनके अंकों का योग क्या होता है 3 से विभाज्य होता है। अब देते हैं 7 5 3 9 2, ऐसा हम दे दिया आपको। क्या दिए हैं 7 5 3 9 2। और देखिए कहते हैं 3 से, बताइए 3 से कटेगा कि नहीं। आपको बता दें यह 3 से विभाजित होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। तो क्या देखेंगे, सबसे पहले दिया है 7 5 3 9 2, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7 5 3 9 2।
यह 3 से किससे पूछ दिया है, 3 से विभाजित होगा कि नहीं। तो अब सबसे बड़ी बात है कि इतना लंबा जब हमारा सवाल दिया है, भाई मान लीजिए इतना लंबा दिया, अब इसको सब भाग तो देंगे नहीं, तो आपसे विभाज्यता का नियम मैं इसीलिए पढ़ाया था कि अगर जो इसके अंकों का योग आपस में जोड़ के देख लीजिए, 3 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, और यदि इसके अंकों का योग नहीं कट रहा है तो ये पूरी संख्या नहीं कटेगी। तो आइए इसके अंकों का योग जोड़ते हैं। तो देखिए 7 5 कितना होता है, 12। 12 को अगर 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आइए 3 और 3 को 3 से काटेंगे कट जाएगा। 9 को 3 से काटेंगे, 9 को 3 से काटेंगे तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो कहेंगे कट जाएगा। लेकिन आ गया 2 को 3 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो लिख सकते हैं अतः यह, लिख लीजिएगा, अतः इसके अंकों का योग 3 से नहीं कटा है, इसलिए यह पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। यहां लिखना चाहे तो आप लोग लिख लीजिए, अतः इसके अंकों का योग 3 से नहीं कटा है, नहीं कटा है, इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा। अतः इसके अंकों का योग 3 से नहीं कटा है, इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। कौन सी संख्या, 7 5 3 9 2, ये क्या है, यह 3 से विभाजित है। तो एक चीज और, थोड़ा सा इसको बेटा यहाँ पे स्टार दे दे, यहाँ पे क्या कर दे, स्टार दे दे, स्टार दे दे। आपको है को विभाजित करने के लिए क्या करें, विभाजित करने के लिए, ठीक, स्टार दे दिया। इस संख्या को 3 से विभाजित करने के लिए, ठीक, इस संख्या को 3 से विभाजित करने के लिए स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। अब देखिए सवाल आपसे पूछ दिया थोड़ा सा फंसा के, 4 5 2 7 5 3 स्टार क्या दिया है, 4 5 7 4 5 2 7 5 3 और स्टार। इस संख्या को क्या कह रहा है, 3 से विभाजित करने के लिए स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। स्टार की जगह खाली स्थान रख सकता है, ऐसे डैश भी कर सकता है, ठीक है। तो आपको पता लगाना है। अब सवाल हल करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये भाजकता के किस नियम को कह रहा है। तो आप कहेंगे 3 से विभाजित करने की बात कर रहा है, और जैसा कि मैं 3 से विभाजित करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो समझिए यह पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंकों का योग कि क्या आता है, वो 3 से विभाजित होता है तो ठीक, और नहीं होता है तो वही जो नहीं होगा उसमें क्या जोड़े कि कट जाए, और जो क्या जोड़ेंगे वही स्टार की जगह पे आएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सवाल को नीचे लिखते हैं। देखिए 4 5 2 7 5 3
स्टार। यही हमारा सवाल दिया है। तो आप बताइए, जब ये सवाल दिया है तो आइए सवाल को हल करते हैं और देखिए समझते हैं। पहले जोड़ते हैं, आज जोड़ के देखते हैं कटता है कि नहीं 3 से, क्योंकि 3 से काटने की बात कह रहा है। तो जब 3 से काटने की बात कह रहा है, 1 मिनट में थोड़ा सा जूम कर दूं, 1 मिनट। तो स्टार के जगह पे 1 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जोड़े हैं। तो इसको जोड़े हैं तो 8 आया। यदि 8 में हम 1 जोड़ेंगे तो 9 हो रहा है, कट जा रहा है। इसी में 8 में, यहां समझा दे रहा हूं, इसी 8 में अगर जो 4 जोड़ रहे हैं तो 8 4 कितना हो जा रहा है, 2 8 4 12, 12 भी 3 से कट रहा है। इसी 8 में ये 7 रख रहे हैं, 8 8 16, 1 15, 15 ये भी 3 से कट जा रहा है, 3 से कट जा रहा है। इसी 8 में अगर जो 10 रखे तो 8 प्लस 10 रखे तो हो जाएगा 18। 3 से काटेंगे तो 3 छके 18, 6 बार में चला जाएगा। इस तरह देखेंगे 1 4 7 10 डेढ़ आदि तक। तो संख्या का स्थान पर क्या रखेंगे, 1 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, अनंत तक संख्याएं आएंगी, उनको देख लेंगे। लेकिन वो आपको लिमिट संख्या में ही रखेगा, क्योंकि लास्ट 2 ही अंक निकालते हैं, लास्ट 2 ही अंक, 1 या 4 रख सकते हैं इन्हीं दोनों में से। या तो ऐसे ऑप्शन कर देगा 1 या 4 या 7 या 10, ऐसे डेढ़ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह ये इसका स्टार अगर जो रख दे, खाली स्थान रख दे तो कैसे निकालेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पे एक और प्रैक्टिस सेट करते हैं, फिर 4 से भाजकता के नियम को समझते हैं। फिलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसमें एक और प्रैक्टिस कराऊंगा। आइए इसको मिटाते हैं और एक प्रैक्टिस और करते हैं 3 के भाजकता के नियम पे, और इसको समझते हैं। देखिए जो 3 का भाजकता का नियम है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछता है, उसी में खाली स्थान रख के देगा आपको, सवाल थोड़ा घुमा के पूछेगा। आइए इसको पुनः एक और प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं। देखिए आपसे सवाल कर दे, मान के चलिए आपसे कह दे 83, और यहाँ पे ये खाली स्थान कर दे या स्टार बना दे, कुछ भी रख सकता है। 73, ठीक, क्या किया है, 8 3 4 5 स्टार 1 7 3 में वह न्यूनतम मान बताओ जो 3 से कट सके। देखिए 8 3 4 5 स्टार 1 7 3 में वह न्यूनतम मान बताओ जो 3 से काट सके। तो 3 से काटने के लिए वह न्यूनतम मान क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्या है वो बताना है। तो आइए सवाल ये हमारा रहा, अब इसको हम प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, आपको कह रहा है 8 3 4 5, उसके बाद खाली स्थान है, फिर 1 7 3 को 3 से विभाजित करने पर, को 3 से विभाजित करने पर, विभाजित करने पर वह न्यूनतम मान। तो देखिए क्या है न्यूनतम मान। तो सबसे पहले 3 से विभाजित करने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे इसको, सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो आइए काटते हैं, देखते हैं। यहाँ अगर जो आप जोड़ेंगे तो 8, पहले तो सबको बाद में जोड़िए, पहले 3 से काट दीजिए जितना कट सके। तो यहाँ देखिए 3 से कट जा रहा है, कट जाएगा।
5 4 9, 9 आया, 3 से कट गया, ये भी हट गया। 8 3 11, ये 11 आ गया जोड़ के। 7 1 8 प्लस कितना आया है 8 है, बस यही दोनों बचा है ना आपस में। 7 1 8 हुआ है, 3 यहाँ कट गया, 5 4 इधर कट गया। 8 2 8 3 11, 11 प्लस 8 आया है, 11 प्लस 8। तो आप बताइए 11 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? 19 हो जाता है कि नहीं हो जाता है? 19। क्या 19 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो स्टार के स्थान पर क्या रखें कि कट जाए? तो आप कहिए स्टार के स्थान पर अगर जो 1 रखते हैं तो 19 प्लस 1 रखेंगे तो 20, तो कट ही नहीं रहा है। कट रहा है क्या 20? तो आप कहेंगे नहीं 20 3 से तो नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो आइए इसको मिटाते हैं। अब 19 में क्या जोड़े कि 3 से कट जाए? तो 19 में एक बार 2 जोड़ के देखते हैं। तो 19 और 2 कितना? 19 प्लस 2 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 9 2 11 21। 21 क्या हो जाएगा? 3 से कट जाएगा, 3 7 21। यानी हम स्टार के स्थान पे क्या जोड़ दिया है? 2। तो आप कहेंगे 2। यहाँ पे क्या जोड़ देंगे? 2। तो आप कहेंगे स्टार या उस खाली स्थान पे क्या रखेंगे? 2। तो अगला आदमी कहेगा कि सर 2 ही क्यों रखेंगे? उससे आगे बढ़ के देखिए ना, शायद वो भी कट जाए। भाई 19 में अगर जो 2 जोड़े हैं तो 21 आया है, लेकिन हम 19 में अगर जो 5 जोड़े तो 19 में अगर जो 5 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ऐसा कि 24। तो 24 भी कट जाएगा, 3 8 24। लेकिन 5 नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वह न्यूनतम मान पूछा है। वह न्यूनतम मतलब अधिकतम तो पूछा नहीं है, कम से कम मान। तो कम से कम मान क्या है? 2 है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? न्यूनतम मान 2। तो 2 ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये क्या हमारा है? न्यूनतम मान है। न्यूनतम मान। देखिए इस तरह का ये सवाल पूछता है। आपसे पुनः एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। आपको सवाल दिया था 8 3 4 5 स्टार 1 7 3 में वह न्यूनतम मान बताओ जो 3 से कट सके। वह न्यूनतम मान बताओ जो 3 से कट सके या 3 से कटने का नियम फॉलो करे। तो सबसे पहले सवाल को हम वैसे लिख दिए थे। सवाल को हमने लिखा था 8 3 4 5 स्टार 1 7 3। तो 3 से विभाजित होने के लिए सबसे पहले अंकों का योग करके विभाजित कर देंगे। तो 3 को काटे हैं, कट गया है। इधर 5 4 9 हुआ है, कट गया। लेकिन 8 3 11 नहीं कट पाया है। 8 3 11 नहीं कटा है और 7 1 8 नहीं कटा है। तो इसको जब जोड़ेंगे 11 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाता है आपका 19। 11 और 8 कितना हो जाता है? 19। 19 में 2 जोड़े हैं तो कितना आया? 21। 21 3 से कट रहा है। और चूंकि यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है? न्यूनतम मान। क्या? न्यूनतम मान। यहाँ देखिए यह न्यूनतम मान कह रहा है, मतलब कम से कम मान। अधिकतम कहता तो हम और बढ़ते चले जाते, 5 जोड़ देते, 15 जोड़ देते, 25 जोड़ देते। अधिकतम का कोई सीमा नहीं, वो अनंत होता है। इसीलिए वो न्यूनतम कह दिया है। और जो न्यूनतम का है तो हमारा 2 ही है, क्योंकि 19 में जैसे 2 जोड़ते हैं 21 आता है और 21 हमारा 3 से कट जाता है। तो इस तरह यह 3 से भाजकता के नियम के सवाल बनाता है। आइए 4 से भाजकता के नियम को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चार से विभाजकता स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। 4 से विभाजकता का नियम देखिए। तो जो 4 से विभाजकता का नियम होता है उसको समझते हैं, क्या कहता है वो। देखिए इसको भाजकता के नियम भी कह सकते हैं। देखिए 4 से भाजकता का नियम। देखिए क्या कहना चाहता है? 4 से भाजकता का नियम यह कहना चाहता है, यदि संख्याओं के अंतिम 2 अंकों का योग यदि 4 से भाजकता है, कट जाता है, तो वह 4 से भाजकता के नियम को फॉलो करता है।
यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंकों का योग, तो मैं यहां पे लिखना शुरू कर देता हूं। यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंकों का योग 4 से कट जाता है तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। क्या होगी? कट जाएगी। आप लोग सवाल को समझिए। यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंकों का योग, अंतिम दो अंकों का योग 4 से कट जाती है तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो सवाल को समझिएगा, अंतिम दो अंकों का योग ही जोड़ना है। 3 में क्या था कि सभी अंकों का आपस में योग कटना चाहिए 3 से। 3 में अभी मैंने बताया था कि संख्या के अंकों का योग, यानी सभी संख्या को आपस में जोड़ दीजिए और उनका योग मैंने बताया था। जैसे अभी मैंने कहा था कि 3 4 7 5 2 है, ये मैंने लिखा है, ये 3 से पूछ दिया है। तो आप जोड़ने देखिए तो 4 3 कितना हो जाता है? 7, नहीं कटेगा। और 7 7 14, नहीं कटेगा। 14 5 19, नहीं कटेगा। और 19 और 2 21। अब देखिए कट जा रहा, तो दो अंक आपस में कट जा रहा 3 से। उसी तरह ये क्या कह रहा था, ऐसे जोड़ेंगे तो 7 2 9, 5 4 9 और 3 1 3, तो ये 3 से कट जा रहा। उसी तरह 4 से कह रहा है काटने के लिए, तो दो अंकों को आपस में जोड़ना है। इसी को बस इस तरह जोड़ेंगे, आखिरी दो अंक। तो आखिरी में आपका क्या दिया है? 2 दिया है, 5 दिया है। ये तो 3 से कटने का। अब 4 से कटने का नियम देखिए क्या कह रहा है। तो नया उदाहरण हम लिख देते हैं। देखिए क्या कह रहा है 4 से कटने का नियम। तो 4 से कटने का नियम यही कह रहा है कि अंतिम दो संख्याओं का योग कट जाना चाहिए 4 से। अब देखिए आपसे कह रहा है 5 3 2 6 और 4, 6 4 4 की जगह आप यहाँ पे पुनः फिर 6 लिख लीजिए, यस कुछ भी, यदि 6। अब देखिए अंतिम दो अंकों का योग कह रहा था, तो अंतिम दोनों में 6 दिया है, तो दो अंकों का 6 जोड़ेंगे तो 6 + 6 कितना हो जाता है? 12। तो ये देखिए 12/4 करेंगे, 4 3 12, कट जा रहा है। यानी पूरी संख्या क्या हो जा रही है? 4 से कट जाएगी। क्यों? क्योंकि अंतिम दो अंकों का योग क्या हो रहा है? 6 + 6 क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। इसी तरह आपको अगर एक और संख्या दे दे, आपको दे कि 3 7 9 5 2, आपको ये बताइए 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो पूरा संख्या काटने की जगह हम क्या करेंगे? अंतिम दो ये जो संख्या है इनके अंकों का योग जोड़ लेंगे। तो 5 + 2 कितना हो जाता है? 7, और 7 4 से कटता नहीं है। तो जब ये नहीं कटेगा तो ये पूरी संख्या नहीं कटेगी। क्या होगा? नहीं कटेगा। और ये पूरी संख्या क्या होगी? कट जाएगी। यहाँ देखिए पूरी संख्या नहीं कटेगी, यहाँ पूरी संख्या कट जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जोड़े हैं तो 6 और 6 दो अंक दिया है आखिरी में, तो 6 6 12, और 4 से काटे हैं तो 4 3 12, 4 से कट गया है। और इसको जब जोड़े हैं देखिए 5 और 2 को जोड़े हैं तो 7 आया है, और 7 हमारा 4 से नहीं कटता है। देखिए 7 4 से नहीं कटा है। आप चाहे तो यहाँ देख लीजिए 7/4 किए हैं, कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो ये हमारे 4 के भाजकता का नियम है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक प्रैक्टिस सेट और कराते हैं, उसके बाद से ये हमारा यहाँ पर संख्या पद्धति खत्म हो जाता है। आइए पुनः 4 से एक और सवाल समझ लेते हैं। और देखिए तो 4 से भाजकता के नियम को मैंने बता दिया कि यदि अंतिम दो अंकों का योग 4 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी? 4 से कट जाएगी। और यदि नहीं कट रहा है तो क्या होगा? वो पूरी संख्या नहीं कटेगी। तो आइए इस पे एक प्रैक्टिस और लगाते हैं
और सवाल को आगे लेके चलते हैं। देखिए नंबर सिस्टम में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट से अक्सर सवाल आता है। ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे क्यों, क्योंकि नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति, यानी संख्याओं के बारे में आकलन करना। वो आपसे गुणा भाग जान के कैलकुलेटिव सवाल देता है ताकि आप कैलकुलेशन करने में ही व्यस्त रहे और आपका समय नुकसान हो। आइए एक सवाल और समझते हैं हम और देखते हैं 4 से भाजकता का नियम है कि नहीं, वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। आइए समझते हैं। संख्या आपको दे दे 7 5 2 9 3 1 में तो कट जाएगा 2। क्या दिया है आपसे, दिया है 7 5 2 9 3 2 और ये कह रहा है कि बताइए यह संख्या 4 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। यहाँ चाहे तो आप लिख लीजिए, बताओ यह 4 से विभाजित होगा कि नहीं। आपसे प्रश्न दिया है 7 5 2 9 3 और 2, बताओ यह संख्या 4 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो आप देखिए इसको चाहे तो आप क्या पढ़ सकते हैं, इसको आप नंबरिंग के हिसाब से पढ़ेंगे। तो अगर जो मान लीजिए ये मिटा दें हम तो एक साथ पढ़ेंगे तो 7,52,932। अगर जो हम आपको ये डैश मिटा दे सब तो आप क्या पढ़ेंगे 7,52,000। परीक्षा यहाँ पे तो मैं डैश दे के आपको बता दे रहा हूँ, एग्जाम में जान के ये सवाल फंसा देगा और नंबरिंग कर देगा। तो क्या करेंगे देखिए, क्या इधर सैकड़ा हजार 10,000 लाख 7,52,932। अब ये जब शब्द सुनेगा तो लड़का कंफ्यूज हो जाएगा। तो 7,52,932 बताओ 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप इतना गुणा भाग देखिए वो जान के करता है ताकि आप उसमें थोड़ा सा समय आपका नुकसान हो। तो सबसे पहले इसको आप संख्याओं को अलग कर दीजिएगा, नंबरिंग ऐसे डैश देके। और जब अलग कर देंगे तो आपका यह नियम फॉलो कर रहा है कि लास्ट में 2 अंक कटना चाहिए। तो आप जोड़िए, तो ये हमको ये गुणा भाग से कोई, ये आम इमली से कोई मतलब नहीं है, ये हमको बस फंसा रहा है। हमको सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए। तो आम इमली आम घास है, इससे कोई मतलब नहीं। इसको हम जोड़ेंगे, तो जब इसको जोड़ेंगे तो आखिरी में 3 दिया है प्लस 2 दिया है, 3 2 5 होता है। 5 हमारा 4 से विभाजित नहीं होता है, यानी ये पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। बस अब उस 7,52,932 कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा। सबसे पहले सभी संख्याओं को अलग कर दीजिएगा, डे 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 जैसे डेटे चले जाएंगे अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आगे की सभी संख्या छोड़ देंगे, पीछे की 2 संख्या गिन लेंगे। तो 3 2 5 था, 5 हमारा 4 से नहीं कटता, इसलिए संख्या 4 से नहीं कटेगा। हाँ ये कह सकता है कि 4 से विभाजित होने के लिए न्यूनतम मान बताइए। तो आप बताइए कितना है, 3 2 5। अब 5 में क्या जोड़े कि हमारा 4 से कट जाए। तो आप कहेंगे कि 5 में सब 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। वो न्यूनतम पूछा है, तो 4 के बाद 5 में अगर जो प्लस 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8। 8 हमारा 4 से कट जा रहा है। तो न्यूनतम अगर जो पूछ दे, न्यूनतम मान तो क्या हो जाएगा, न्यूनतम 3 हो जाएगा। यानी हमारा यहाँ पे स्टार रखना चाहे तो रख सकता है, यहाँ पे स्टार रखना चाहे तो रख सकता है। न्यूनतम क्या हो जाएगा 3, यानी 3 हमारा न्यूनतम मान हो जाएगा। ठीक, आप आशा कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो मच।